हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्ज टू फलक में। आज ज्योमेट्री भाग 2 में मैं समांतर रेखा और उससे संबंधित एक छोटा सा पड़ी में एक छोटा सा थ्योरम के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से पाठ को देखें। समांतर रेखा किसे कहा जाता है? देखिए, यदि दो सरल रेखाएं कभी आपस में प्रतिच्छेद ना करे तो वो समांतर रेखा है। ये दो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, ये भी सी डी। यदि ये दोनों रेखा कभी आपस में प्रतिच्छेद ना करे तो ये दोनों समांतर रेखा है, यानी इसके बीच की दूरी कभी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, समांतर रेखा की परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि यदि दो रेखाएं कभी प्रतिच्छेद ना करे तो वो समांतर रेखा कहा जाएगा। तो चलिए, अब समांतर रेखाओं पर जब बात हुई तो मैं कुछ कोन्स पर चर्चा करता हूँ। देखिए, यही दोनों मान लेते हैं समांतर रेखा है। यदि इस पर कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करी, मान लेते हैं ये तिर्यक छेदी रेखा यल है, ये यम और यन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें देखिए कुछ कोण बन रहा है, यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ एक कोण, यानी समांतर रेखा के दोनों ऊपर तिर्यक छेदी रेखा के दोनों एक ही ओर, तो ऐसे दोनों कोणों को, इन दोनों कोणों को कहा जाता है संगत कोण। ये दोनों कोण हमेशा बराबर होता है, इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है। इसी प्रकार से अब दूसरे साइड में आता है, एक ये कोण, एक ये कोण। देखिए, ये दोनों संगत कोण, और भी संगत कोण इसमें मिलेगा। देखिए, यहाँ एक संगत कोण, ठीक इस तरह से यहाँ एक संगत कोण। आप देखिए इसमें और कोण है, देखिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण, ये दोनों एकांतर कोण। यदि आप तिर्यक छेदी रेखा के इस पार से उस पार चले जाते हैं तो ये एकांतर कोण कहा जाता है। इस तरह से यहाँ का कोण और यहाँ का कोण एकांतर कोण। तो देखिए, इस पर मैंने एक वीडियो भी बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। उस वीडियो में जाके आप डिटेल से इसको समझ लेंगे। तो तत्काल मैं यहाँ पर इतना बता देता हूँ कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे या प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है और एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। साथ ही तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने तो अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ का ये कोण और ये कोण, दोनों अंत कोण, दोनों एक ही ओर, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये कोण और ये कोण 180 डिग्री होगा। तो चलिए, अब हम एक छोटा सा थ्योरम पर चलते हैं। प्रश्न है, सिद्ध करें कि दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा के समांतर हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। तो देखिए, इसमें कोई दो रेखा, जैसे यल और यम, ये दोनों रेखा है, समांतर नहीं है, ये दो रेखाएं हैं, ये तीसरी रेखा यन के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि यल और यम भी समांतर होगी। तो दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हर थ्योरम का, हर परिमेय का पहला पॉइंट आप लिखेंगे गिवन या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यल तथा यम यन के समांतर है, इतना ही दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? यल समांतर यम। तो अब देखिए, इसमें एक रचना करना पड़ेगा, बिना रचना किए ये हिसाब नहीं बनने वाला है, तो इसको आप सिद्ध नहीं कर पाइएगा। तो रचना में हम क्या लिखेंगे? ये और बी तिर्यक छेदी रेखा खींचा। रचना, तिर्यक छेदी रेखा ये भी खींचा जो यल यम और यन को क्रमशः पी क्यू और आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये हो गया रचना। अब देंगे क्या अगला पॉइंट में? प्रमाण। प्रमाण मतलब प्रूफ देना है आपको, प्रूफ, प्रमाण। प्रमाण, चूंकि यल समांतर यन, तो ये दोनों रेखा जब समांतर हो जाएगा तब देखिए यहाँ पर ये कोण, इस कोण का नाम 1 रख देते हैं, इस कोण का नाम 2 रख देते हैं और इस कोण का नाम 3 रख देते हैं। यल समांतर यन, तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। ये दोनों कोण संगत कोण कहलाता है। तो यह लिखते हैं चूंकि एल समांतर, ये समांतर का चिन्ह है यन, इसीलिए जब यल और यन के समांतर हो तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। कोण 1 बराबर कोण 3, ये हो जाएगा संगत कोण। यहाँ आपको लिख देना है संगत कोण। चलिए, यम समांतर एन, दोनों रेखा एन के समांतर है, तो यम समांतर एन हो गया। इसीलिए
कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, ये दोनों भी हो गया संगत कोण। कोण 2 बराबर कोण 3। अब देखिए कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर भी कोण 3, तो क्या कोण 1 बराबर कोण 2 नहीं होगा? इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 हमने सिद्ध कर दिया। जब कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया तो ये दोनों कौन कौन है? संगत कोण है, दोनों संगत कोण है। कोण है, इसीलिए जब संगत कोण बराबर होगा तो रेखाएं समांतर हो जाएगा। यल समांतर यम, ये हो गया प्रूफ। यानी 1 और 2 को हम सिद्ध कर दिए बराबर, कोण 1 और कोण 2 को, तो दोनों संगत कोण है। संगत कोण बराबर होने से रेखा समांतर हो जाएगी। अच्छा, जब रेखाएं समांतर होने से संगत कोण बराबर होती है तो संगत कोण बराबर होने से तो रेखाएं समांतर होगी।